नमस्ते डियर स्टूडेंट। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम स्टडी कर रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, उसमें जो अगला सवाल है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप खुद ट्राई करके देखिए। द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए आ रहा है क्या करने, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब टू फोर पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और देखो बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, जल्दी से देखो एक बारी क्या रहे सॉल्यूशन एंड डू लेट मी नो आंसर इन द कमेंट सेक्शन। देखो क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हो तो आपको पता चलता है कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अदरवाइज मैथ्स इज नॉट अ ओरल सब्जेक्ट कि आप देख के ही समझ लो। लेट्स टेक अ डेरिवेटिव। चेन रूल आप दोस्तों स्टडी कर लीजिए, ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। सो किड्स, लाइक टर्म एक साथ रख दो, नॉन लाइक टर्म दूसरी तरफ। सो आ जाएगा 3y² तो दोस्तों डेरिवेटिव मिल चुका है विच इज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो दोस्तों इतना लिख लो जल्दी से, फिर और आगे बढ़ते हैं। प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। सो दोस्तों स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझने में भी आसानी रहेगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट को बोलते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स। एक्स को 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 3 12। y को 4 रखो, x को 2 रखो, फोर बाय 5 आ रहा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, 4/5। स्लोप ऑफ नॉर्मल बताइए क्या आएगा, -5/4। राइट, गुड, बढ़िया, ऑसम। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा,
y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो दोस्तों x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 4, स्लोप आ रहा है 4/5। तो किड्स ये आ चुका है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। सो प्लीज आप इतना लिख लीजिए। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, हैव अ नोट ऑफ इट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए आ रहा है क्या करने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। सो चलिए दोस्तों, सॉल्विंग पे उतरते हैं यहाँ पे। और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आएगा फिर यहाँ पे? तो दोस्तों इसको लिख लो यहाँ पे। ओके, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। सो वेलकम टू अनअकैडमी। बच्चों, मैं आप सभी को बता दूं कि महाराष्ट्र बोर्ड के लिए प्लस कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें हम आपको हिंदी, मराठी एंड इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। सो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए 11th और 12th एज वेल एज 8, 9, 10th के लिए लाइव क्लासेस अवेलेबल है। बच्चों, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, वी विल प्रोवाइड यू वेरियस बैचेस। ठीक है। सो एक प्लस कोर्स के द्वारा आप सारी तैयारी कर सकते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि मराठी, हिंदी और इंग्लिश में जो लाइव क्लासेस होंगी, आप इनको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं इफ यू मिस द लाइव क्लास। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैथ्स के लिए रोहित सर हैं, मैथ्स के लिए आकाश सर, दैट इज मी, एंड फिजिक्स के लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए टीचर है, बायो के लिए टीचर है, इंग्लिश के लिए टीचर है। अब यहाँ तक आपकी जो जर्नी है वो ख़त्म नहीं होती। आप देख पा रहे हो
मल्टीपल बैचेस हैं, केमिस्ट्री के लिए कुछ और टीचर आपके सामने हैं, तो जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि मल्टीपल बैचेस आपको एक ही प्लस कोर्स में मिलने वाली हैं। ठीक है, आप यहाँ पे फिजिक्स के लिए देखिए, दो दमदार टीचर आपके सामने हैं। सो जितना हो सके बच्चों, एक चीज पे आप भरोसा रखिए कि जो भी एजुकेटर मिलेंगे काफी अच्छे मिलेंगे, और जो लेवल का टीचिंग होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा। इट्स अनबीटेबल। ऑल्सो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी को बता दूं कि ऑफर्स भी चल रहे हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे। सो यू हैव टू यूज द कूपन कोड सर लाइव ए एम। तो सर लाइव ए एम, इस कोड के द्वारा आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप EMI ऑप्शंस को भी अवेल कर सकते हैं। यस डियर स्टूडेंट, यू कैन अवेल द EMI ऑप्शंस। ठीक है, वेरियस यहाँ पे ऑप्शंस हैं, HDFC के हैं, एक्सिस के हैं, बजाज फिनसर्व के हैं। बच्चों, प्लस के जो बेहतरीन फ़ायदे हैं मैं आपको इन शॉर्ट बता सकता हूँ कि आपको प्लस के द्वारा सबसे क्या बेहतरीन चीज़ मिलने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मिलेंगी वो है लाइव क्लासेस। देखिए डियर स्टूडेंट, लाइव क्लासेस के द्वारा आपका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि आप डेडिकेटेड रहेंगे, डेली क्लासरूम का फीलिंग आएगा, आप रोज अटेंड कर पाएंगे क्लासेस को। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि लाइव क्लासेस अगर मिस हो गई किसी रीजन की वजह से तो क्या, यू कैन वॉच द रिकॉर्डेड वन अनलिमिटेड टाइम। आप जितने बार चाहो बच्चों, एक बार, दो बार, 10 बार देखना चाहो आप देख सकते हो। वी विल प्रोवाइड यू PDFs एज वेल। ठीक है, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस। ठीक है, हम आपका गाइड की तरह काम करेंगे। वी विल प्रोवाइड यू मेंटरशिप गाइडेंस फॉर वेरियस एग्जाम स्ट्रेटेजी, सिलेबस अपडेट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ऑल्सो वी विल टेल यू द स्टडी टिप्स कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। इसके बाद लाइव क्लासेस तो आप अटेंड कर लोगे, पर डाउट्स का क्या? वी हैव अ डाउट सॉल्विंग बैच। एवरी फोर्थ लेक्चर इज अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर। तो चिंता की कोई बात नहीं बच्चों, आपका डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ऑल्सो सिलेबस कवरेज। बच्चों, सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, सो सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं बच्चों, टेस्ट सीरीज। यस डियर स्टूडेंट, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसके द्वारा आप अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, लाइव क्लास के दरमियान पोल्स होते हैं, लीड बोर्ड आते हैं। दिस इज द इंटरैक्टिव वे ऑफ स्टडी, है ना। तो लाइव क्लासेस में आप बाकी बच्चों के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ये लीड बोर्ड भी प्रिपेयर होता है, आप MCQ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल्सो देर इज अ न्यू फीचर सो कॉल्ड एज रेज हैंड फीचर। इस फीचर के द्वारा बच्चों आप ऑडियो से कनेक्टिविटी कर सकते हो, हमें ऑडियो मैसेज भेज सकते हो। जैसे लाइव इंटरेक्शन होता है बच्चों, फोन कॉल टाइप, उसी तरीके से आप फोन अ टीचर, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि कॉल अ टीचर फीचर है। आप जैसे ही बटन दबाओगे कनेक्टिविटी आ जाएगी और आप ऑडियो के फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑल्सो बच्चों, आप फोटोज भेज सकते हो, आपके फोटोज मे बी इट्स अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट जानना है तो आप उन्हें भेज सकते हो। वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। सो एवरी फोर्थ लेक्चर यहाँ पे डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा, सिलेबस का कवरेज, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, PDFs एंड गाइडेंस। बच्चों, लाइव क्लासेस की जर्नी यहाँ तक खत्म नहीं होती है। आपको लाइव क्लासेस में देख पा रहे हो, एक सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल टीचर अवेलेबल है और फीस भी काफ़ी रीजनेबल है। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सारी चीज़ों को ख्याल में रखते हुए, इफ़ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस, जल्दी से डिसीजन लीजिए ताकि आप अपने स्कोर को एनहांस कर सकें। सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड सर लाइव AM एज वेल, इसको जरूर यूज करिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सॉल्विंग पे हम लोग उतरते हैं। काफ़ी बढ़िया सवाल है, देखते हैं आपको आता है नहीं। यू हैव 1 मिनट टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से देखिए, आना तो चाहिए। देखिए, कोशिश करिए, गिव अ ट्राई। सी फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे क्या लगता है इस क्वेश्चन में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखो, सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2x बाहर, y का डेरिवेटिव, 2y बाहर, x का डेरिवेटिव 1, साइन y का डेरिवेटिव cos y, बट वो x था क्या? वो x नहीं था। 2 पाई का डेरिवेटिव 0। दोस्तों y डैश एक तरफ, नॉन y डैश टर्म जो है दूसरी तरफ, और ये है 2x प्लस पाई cos y। तो दोस्तों इतना लिख लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करो, x को 1 रखो, और ये है x और ये है y, इसको रखो। cos 90 तो 0 हो जाएगा, बेचारा 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2 पाई बाई 2। सो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? y डैश इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2। बस दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी मिल जाता है, और x और y के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे। सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। देखा आपने, मतलब इसमें कुछ इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं थी। सो किड्स प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।
सो दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं सॉल्विंग पे नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गिव अ ट्राई, योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को ये आना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी सॉल्विंग पे हम लोग कदम बढ़ाते हैं और लेट्स डू इट। So differentiate with respect to x. x बाहर sin y का डेरिवेटिव cos y, बट ये x था क्या? ये x नहीं था। sin 2y बाहर x का डेरिवेटिव 1, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x इंटू 2, cos 2x बाहर y का डेरिवेटिव dy by dx। तो किड्स लाइक टर्म साथ में रख दो। सो हम क्या करेंगे, x cos 2y इंटू 2 dy by dx के साथ में रख देंगे माइनस cos 2x, और इस तरफ क्या आ जाएगा भाइयों बहनों? इधर आ जाएगा -2 y sin 2x माइनस sin 2y। किड्स इतना लिख लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, ये इंक टूल शायद प्रॉब्लम दे रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा यह जाएगा dy by dx इक्वल्स टू व्हाट, -2y sin 2x माइनस sin 2y x इंटू 2 cos 2y
माइनस कॉस 2x। तो दोस्तों इन्होंने x और y की वैल्यू π/4 और π/2 रखने को बोला है। x की वैल्यू है π/4 और π/2। विल यू डू इट? देखो ये π/2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो माइनस पाई बचेगा। x की वैल्यू π/2 sin 91, y की वैल्यू π/2 sin 180 0। ओके, x की वैल्यू π/4 तो आ जाएगा π/2, ये जाएगा π/2। cos 180 कितना होता है? -1। ओके, और x की वैल्यू है π/4 cos 90 0 होता है। सो दोस्तों द थर्ड विल गो टू फर्स्ट हो जाएगा, ये कट जाएगा। और देखो ऊपर क्या है -पाई, नीचे क्या है -पाई इंटू 1/2। सो फाइनली आंसर 2 आ जाएगा। वाओ, खत्म, फिनिश, ओवर। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गए, ये कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, और क्या चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा? इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो किड्स प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। जल्दी से लिख लो, फिर जिंदगी में और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे प्रस्तुत है। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखो आ रहा है क्या करने? दिस इज अ पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। किड्स, आपको डेरिवेटिव जो लेना पड़ेगा ना, वो थीटा के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। मैंने ना डेरिवेटिव पे ऑलरेडी ये सब पढ़ाया हुआ है, सो इट्स नॉट अ बिग डील, है ना। चलिए सॉल्विंग करते हैं अब लोग। सो so, जाएगा dx अपॉन डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। दिस इज dy अपॉन डी थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। दोस्तों दोनों को डिवाइड कर दो तो हमको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। वाई का टर्म ऊपर, x का टर्म नीचे। दिस इज -2 sin 2 थीटा, दिस इज cos थीटा, राइट। और चलो अब डेरिवेटिव मिल ही चुका है, तो थीटा को π/6 रख देते हैं। रखें कि नहीं रखें? ऑफ कोर्स यहाँ पे रखना पड़ेगा π/6। बेसिकली π/6 कितना होता है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। थर्टी डिग्री आ रहा है। साइन 60 √3/2, cos 60 हाफ। सो पहली बात तो ये तय हो गई कि ये 2
अपॉन का जाएगा, -2√3 इज द आंसर। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया, जिंदगी आसान बन चुकी है। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -2√3। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, 1/2√3। अब x और y के कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल लेते हैं। x कोऑर्डिनेट है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 30 डिग्री और π/6। सो साइन 30 कितना होगा, हाफ। सो x कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है। y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, विच इज cos 2 थीटा, विच इज cos 60, दैट इज √3। cos 60 कितना होता है, हाफ हाफ हाफ। तो किड्स आप x मिल चुका है, यहाँ पे y मिल चुका है, स्लोप मिल चुके हैं, तो आप इक्वेशन बना सकते हो। प्लीज हैव ए नोट ऑफ इट। चलो दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, आई एम स्टार्ट नाउ। देखो दोस्तों, आ रहा है क्या करने। नेक्स्ट बढ़िया ही सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। चलो दोस्तों, सॉल्विंग पे हम लोग उतरते हैं। दिस इज डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे बट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ओके, और यह जाएगा dx अपॉन dt। t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, बट ये एक्स था क्या, 2√t। तो दोस्तों दोनों टर्म्स मिल चुकी हैं, आप दोनों को डिवाइड करते हैं। ऊपर आ जाएगा dy, नीचे आ जाएगा dx। तो दोस्तों dy क्या है, बेसिकली 2t√t का एलसीएम ले लेते हैं। दिस इज 2t√t, और नीचे क्या है, 2t√t, और इसमें क्या है, 1/2√t। So there are some things which are getting cancelled. 2√t.
So this is the final answer. This is a t, 2t root t plus 1. प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट क्योंकि क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है. अब t की वैल्यू रखनी है 4 दोस्तों. So will you keep 4 as its value? So इधर आ जाएगा dy by dx equals to 2t root t plus 1 upon. दोस्तों t की वैल्यू 4 पुट करनी है. स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आ जाएगा. सत्रह बटे 4. दोस्तों प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. जल्दी से लिख लो फिर और आगे बढ़ते हैं. दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल और देन इक्वेशन. सो प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट.